नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। तो आर्थिक डेटा हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पहले पार्ट में खनिज उत्पादन, बाकी के दो पार्ट में बागवानी, फसल और विभिन्न जो उत्पादन से संबंधित, उत्पादकता से संबंधित डाटा है उसको समाप्त किया। अगर आपने वो तीनों वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार का जो विविध डेटा है, मिसलेनियस डेटा है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित और सोशियो इकोनॉमी कह लीजिए। तो भारत में सोशियो इकोनॉमी के रिलेशन में जो भी डेटा है विभिन्न प्रकार का जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें आयात, निर्यात, इसके अलावा कई तरह के सूचकांक और विभिन्न प्रकार की जो है तथ्य सभी शामिल हैं। तो इसमें हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है टेलीग्राम में जाकर सिंपली जो है @डिकोड एग्ज़ाम लिखकर भी सर्च करेंगे तो आप जो है हमारे ग्रुप तक पहुंच जाएंगे। उसके अलावा आप जो है हमें फेसबुक पर भी, चाहे पेज पर और ग्रुप में जुड़कर, दोनों तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। तो इस वीडियो के साथ में जितने भी पुराने वीडियो थे, यानी तीनों जो पहले के पार्ट अपलोड हुए हैं उत्पादन वाले, उन सब की जो है PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड की जा रही है। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है उसको दिया जा रहा है, तो आप जो है वहाँ पर जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो इस महीने की जो है सबसे बड़ी खबर रही है, बिल्कुल शुरुआत में ही आई थी। तो ये दैनिक जागरण में जो है इस तरह का एक जो है निकला हुआ था फिगर। बताना आपको ये है कि भारत जो है अब विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। छठी से वो 5वीं तक बनने का सफ़र तय कर रही थी, लेकिन जो है बीच में ही जो है वो फिर से 7वीं अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ गई है। तो भारत की पोजीशन क्या है? अगर GDP के टर्म में देखें इंडियन इकोनॉमी को, तो $2.7 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। तो भारत की पूरी GDP जो है अगर देखी जाए तो $2.7 ट्रिलियन है। और मोदी जी द्वारा जो है जो प्रयास किया जा रहा है भारतीय आर्थिक विकास को गति देते हुए कि भारत को 5 ट्रिलियन वाले जो है क्लब में शामिल कराया जाए। अब हम देखते हैं कि शुरुआत से कौन कौन भारत के आगे है। तो सबसे पहले स्थान पर कौन है? USA यानी अमेरिका है, जिसकी इकोनॉमी कितनी है? $20.5 ट्रिलियन। उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर चाइना का नंबर आता है, $13.6 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है। उसके बाद जापान का नंबर आता है जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके बाद जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके बाद भारत जो है अब 7वें स्थान पर आ गया है। तो ये बहुत ही क्लोज कंपटीशन है, क्योंकि $2.7 ट्रिलियन जो है इंडिया की इकोनॉमी है और फ्रांस और ब्रिटेन की 2.8 है। तो इसको जो है बहुत जल्दी कवर भी किया जा सकता है अगर आर्थिक सुधारों की दर जो है तेज रही भारत में। आगे चलते हैं। तो ये अब हम बात करते हैं शीर्ष धन प्राप्तकर्ता, यानी जो विदेशों में किसी भी देश के नागरिक रहते हैं वो अपने देश में जो है धन भेजते हैं अपने परिवार को या किसी अन्य वजह से। तो ऐसे जो है प्रवासी लोगों के द्वारा जो है अपने देश को जो धन भेजा जाता है, यानी विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में भारत जो है पहले स्थान पर रहा है। 2018-19 में कितना भारत को मिला है? $78.6 बिलियन अमेरिकन जो है बाहर रह रहे भारतीयों ने भारत में भेजा है। ये सभी डाटा जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 पर आधारित हैं, जिसे आप जो है भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं। अब पहले नंबर की बात तो हो गई, भारत जो है शीर्ष धन प्रेषित करता है, प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर मेक्सिको। तो 3 क्रम शुरुआत का याद रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से जो है हम उसके बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं
ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि आयात की शीर्ष मदें कौन सी रही जो है। तो 2018-19 में सबसे ज़्यादा जो है इंपोर्ट किस चीज़ का हुआ? पेट्रोलियम का, कच्चा पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोने का यानी गोल्ड का, तीसरे नंबर पर मोती, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर। तो जो विभिन्न प्रकार के मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान पत्थर हैं उसका जो है हमने इंपोर्ट किया। चौथे नंबर पर अन्य पेट्रोलियम उत्पाद, और उसके बाद पांचवें नंबर पर कोयला, कोक और ब्रिकेट। तो ये जो है 18-19 में जो है भारत ने जिन आयात किया 5 शीर्ष मदों का, उनके बारे में बात हो गई। अब हम निर्यात की बात करते हैं। तो भारत ने क्या क्या निर्यात किया दूसरे देशों को? उसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद हैं, 18-19 का ये डाटा है। उसके बाद मोती, मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर, फिर ड्रग फॉर्मुलेशन और जैविक पदार्थ, बायोलॉजिकल जो है मटेरियल। उसके बाद स्वर्ण एवं अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण, और उसके बाद लौह और इस्पात। तो ये भारत से निर्यात होने वाली 5 शीर्ष मदें हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। इनका परसेंट शेयर भी जो है पीसीएस वगैरह जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अगर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पाद जो या भारत से इंपोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, उसका जो है कितना जो है परसेंटेज रहा? 14.10% जो है उसका शेयर रहा। अब भारत के विदेश व्यापार में और आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं भारत से जो निर्यात हुआ, जो एक्सपोर्ट हुआ, जो यहाँ से सामान विदेशों में भेजा गया, वो सबसे ज़्यादा किन देशों में भेजा गया, यानी पहले, दूसरे, तीसरे ऐसे कौन से देश हैं जो भारत से जहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो सबसे ज़्यादा भारत निर्यात करता है किसको? यूएसए को। यूएसए जो है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, और तीसरे नंबर पर चाइना। तो ये 3 जो है प्रमुख स्थल हो गए, देश हो गए जहां भारत ने सबसे ज़्यादा जो है निर्यात किया। उसके बाद जो है आप इंपोर्ट की बात करते हैं। तो इंपोर्ट जो है भारत ने जो किया वो सबसे ज़्यादा कहाँ से किया? चाइना से किया। चीन से सबसे ज़्यादा सामान अपने यहाँ आया। उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर यूएई। तो मोर और लेस वही जो है टॉप कंट्रीज हैं 3 जिनसे हमारा विदेश व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में है। बस जो है उसका शक्ल बदल जाती है कि हम सबसे ज़्यादा जो है हमने एक्सपोर्ट किया यूएसए को, और दूसरे नंबर पर इंपोर्ट से किया सबसे ज़्यादा यूएसए से, फिर चाइना, और तीसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये क्रम हो गया। आप शुरुआत का 3 याद रखेंगे तो आपके लिए जो है ये सही रहेगा। अब मिसलेनियस डाटा देखते हैं जो विभिन्न तरीके से पूछा जाता है। मछली उत्पादन की बात करते हैं। मछली उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये स्थान जो है भारत ने अभी जल्दी ही हासिल किया है। पीआईबी पे इसकी रिपोर्ट भी छपी थी, प्रेस रिलीज जारी करके। तो भारत का जो है दूसरा स्थान है, और पहला स्थान जो है मछली के उत्पादन में किसका है? चीन का है। चीन ने सबसे ज़्यादा जो है मछली का प्रोडक्शन किया। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी के अनुसार भारत की 2018-19 में औद्योगिक विकास दर कितनी रही? इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो है 18-19 में औद्योगिक विकास दर 3.6% रही। अब इसमें याद रखने योग्य बात क्या है कि ये औद्योगिक विकास दर में कमी आई है। कैसे कमी आई है? 2017-18 जो वित्तीय वर्ष था उसमें 4.4% औद्योगिक विकास दर थी, लेकिन आगे जाके 18-19 में ये घट कर जो है 3.6% हो गई है। फिर 2018-19 के दौरान भारतीय अनुसूचित घरेलू हवाई परिवहन में यात्रियों के परिवहन में वृद्धि कितनी हुई? यानी जो घरेलू डोमेस्टिक पैसेंजर हैं भारत के, जो फ्लाइट्स में ट्रेवल करते हैं, तो उनमें कितने % की वृद्धि हुई? 14% की वृद्धि हुई। क्योंकि भारत में जो है विमानन सेक्टर में जो है उड़ान जैसी योजनाएं लाई गई हैं जिससे एक आम आदमी भी जो है अब विमान तक यानी फ्लाइट तक पहुंच रखता है। भारत के पास वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार का कितना प्रतिशत है?
तो भारत में जो है मेडिकल की अच्छी सुविधाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हैं, इसलिए यहाँ पर जो है लोग मेडिकल वीज़ा पर भी आते हैं। खासकर अफ्रीकन कंट्री के जो है कई सारे लोग जो है अपना इलाज कराने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में भारत में आते हैं। और बहुत सारे लोग जो आयुर्वेद से प्रभावित हैं वो आयुर्वेदिक इलाज के लिए भारत आते हैं। इसलिए भारत में जो है चिकित्सा पर्यटन का जो बाजार है ये बढ़ रहा है और पूरे वैश्विक चिकित्सा जो है बाजार का 18% जो है भारत में है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत में मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग का आकार कितना है, यानी इसका जो है पूरा साइज कितना। तो मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग का मतलब टेलीविजन से लेके फिल्म उद्योग और उससे जुड़ी हर उद्योग उसमें आ जाता है। तो 1,67,500 करोड़ रुपए जो है ये जो है पूरा मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री है, इसका आकार है। चीन के बाद विश्व में भुगतान टीवी का मतलब क्या हुआ, पेड टीवी। जैसे हम लोग जो है रिचार्ज कराते हैं डीटीएच को या किसी भी तरह के जो डिश टीवी लगवाते हैं, तो कहने का मतलब है भुगतान टीवी, फ्री टेलीविजन चैनलों को छोड़कर जो हम भुगतान करते हैं। तो भुगतान टीवी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, भारत। यानी भारत जो है चाइना के बाद भुगतान टीवी के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत में टीवी से आच्छादित परिवार कितने हैं, यानी भारत में कुल ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास टेलीविजन तक एक्सेस है या उनके पास टेलीविजन मौजूद है। तो 19.7 करोड़ परिवार जो है ऐसे हैं जिनके घरों में टेलीविजन है। और अगर इसको हम परसेंटेज में बात करेंगे तो 66% जो है भारत की आबादी टेलीविजन वाली है। विश्व में सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश कौन सा है, तो फिल्मों के निर्माण में पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो है देश है भारत। 2018 में भारत में 1776 फिल्में बनाई गई थी, इसमें सभी भाषा की फिल्में शामिल हैं। तो 1776 फिल्में जो है 2018 में बनाई गई थी। सबसे ज़्यादा फिल्मों का निर्माण 2018 में किया गया। कौन कौन सी भाषाएं थी, उनका क्रम था, तो सबसे ज़्यादा कन्नड़ फिल्में बनी 243, हिंदी में 238 और तेलुगु में 237। तो ये 3 प्रमुख भाषाएं हैं जिनमें भारत में सबसे ज़्यादा जो है फिल्में बनती हैं। भारत में कुल फिल्म स्क्रीनों की संख्या क्या है। अब इस फिल्म स्क्रीन का मतलब है सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टी स्क्रीन जो है सभी को मिलाकर जो है 9,601 जो है भारत में कुल स्क्रीन है। अब इसी के आधार पर एक वैश्विक संदर्भ में जो है एक रोचक डाटा देखते हैं कि प्रति मिलियन जनसंख्या पर उपलब्ध स्क्रीन के मामले में, यहाँ स्क्रीन का मतलब क्या है, सिनेमा स्क्रीन। तो प्रति मिलियन जनसंख्या पर उपलब्ध स्क्रीन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान 5वां है। कैसे 5वां है, सबसे ज्यादा प्रति मिलियन जनसंख्या पे स्क्रीन कहां पर उपलब्ध है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर ब्राजील है और भारत 5वें नंबर पर है। कृषि क्षेत्र का सकल मूल्य वृद्धि, जिसको हम जीवीए कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अब जो है ज्यादातर जो है जो आर्थिक वृद्धि होती है इसी के संदर्भ में नापी जाती है। तो कृषि क्षेत्र का जो है जीवीए में योगदान कितना है, 18-19 के टर्म्स में 14.4% का योगदान है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। छोटे व सीमांत किसानों में महिलाओं की संख्या उच्चतम है, कितनी है, 28%। यानी जो छोटे और सीमांत किसानों में महिलाओं की संख्या कितनी है, उच्चतम है, और ये संख्या कितनी है, लगभग 28% जो है वहाँ पर है। तो इस तरह से जो है महिलाओं की भागीदारी कृषि सेक्टर में बढ़ रही है। 11-12 की स्थिति के अनुसार गरीबी रेखा का अनुमान किसके अनुसार, तेंदुलकर समिति के अनुसार, क्योंकि सबके फार्मूले अलग हैं। तो तेंदुलकर फार्मूले के अनुसार जो बीपीएल है उससे नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सर्वाधिक आबादी का राज्यवार घटनाक्रम क्रम क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है बीपीएल परिवार या जो है बीपीएल लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर मणिपुर में, तीसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। अब हम बात करते हैं जो पंजीकृत जो है फैक्ट्रियां हैं भारत में, उसमें राज्यवार शीर्ष क्रम क्या है। तो ये 14-15 का डाटा है
और इसे ही लेटेस्ट मानना पड़ेगा, अभी जो है इससे आगे का कोई डाटा नहीं आया है। तो सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां आंध्र प्रदेश में हैं, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना में है। भारत में कुल कितनी फैक्ट्रियां, पंजीकृत फैक्ट्रियां कितनी हैं? 38,603 ये पंजीकृत फैक्ट्रियां हैं भारत में। उत्तर प्रदेश का संदर्भ याद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जो है पंजीकृत फैक्ट्रियों के मामले में देश में 6ठे स्थान पे आता है, और यहां पर 2055 जो है रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज चल रही हैं। आगे चलते हैं, कुछ और डाटा देखते हैं। चालू खाता धारक वाली मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का भंडार वाला देश कौन सा है? भारत। यानी जो भी देश चालू मुद्रा खाता वाले देश हैं उनमें अगर देखा जाए तो भारत के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का भंडार है। फिर विदेशी मुद्रा का भंडार के मामले में भारत का विश्व में स्थान, अब यहाँ पर सारी अर्थव्यवस्थाओं की बात हो रही है यानी सभी देशों की, तो 8वां स्थान है सारे देशों में अगर देखा जाए विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में। कृषि सेंसस या कृषि जनगणना जो 1516 की थी, अभी उसके बाद कोई और नहीं हुई है, तो 1516 के अनुसार भारत में कार्यशील कृषि जोतों की संख्या 146 मिलियन है। कितनी है? 146 मिलियन, ये याद रखिएगा, इस तरह का डेटा पूछा जाता है। और वृद्धि कितनी हुई है? तो 2011 में जब इससे पहले जो है कृषि सेंसस हुआ था तब जो है 5.3% की वृद्धि हुई है 2011 से लेके 2015-16 के मध्य में। महिलाओं द्वारा उपयोग में लाई जा रही कार्यशील जोतें, जो खेती की जोतें हैं, उनका प्रतिशत कितना है? 15-16 में अगर बात करें तो 13.9% है। यानी जो भी जोतें हैं, कृषि जोतें हैं, वो महिलाओं के हाथ में है कितने प्रतिशत? 13.9%, जो है इनकी भागीदारी को बताता है। और 5-6 में यही आंकड़ा कितना था? 11.7% का था। कृषि विपणन यानी कृषि की जो मार्केटिंग होती है तथा अन्य कृषक अनुकूल सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों का क्रम क्या है? तो एक जो है रैंकिंग जारी होती है जिसमें ये देखा जाता है कि किस राज्य ने अपने क्षेत्र में जो है कृषि क्षेत्र में विशेषकर कृषि के विपणन जो है और कृषकों की अनुकूल जो है सुधारों कितना सुधार किया है। तो सबसे अधिक जो है कृषि क्षेत्र में सुधार किया है महाराष्ट्र ने, उसके बाद गुजरात ने और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कभी पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी पीछे है, 13वें नंबर पर है कृषि सुधारों के मामले में। आगे चलते हैं, अब एक थोड़ा सा डाटा ये भी देख लेते हैं सड़कों के बारे में, कि जैसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कितना प्रतिशत है कुल सड़कों में भारत में। तो यहाँ पर जो है अगर भारत में कुल सड़कों की लंबाई की हम बात करते हैं तो 58,97,671, ये तो जो है कुल सड़कों की लंबाई हो गई किलोमीटर में। अब हम बात करते हैं कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें से नेशनल हाईवे कितने पे है? तो नेशनल हाईवे 1.94% है। देश के पूरे सड़क का जो जाल है उसमें नेशनल हाईवे मात्र 1.94% हिस्सा रखता है। इसके बाद अन्य राजमार्ग यानी जिसको एसएच कहते हैं, ये 2.97 है। जिला सड़कें जिसको डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं, ये 9.94% है। और सबसे ज़्यादा जो क्या है ग्रामीण सड़कें, क्योंकि भारत जो है ग्रामीण प्रधान देश है, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण सड़कें हैं 70.65%। तो ये याद रखिएगा कि सर्वाधिक सड़कें जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, और एनएच या नेशनल हाईवे का जो परसेंटेज है वह 1.94% है। आगे चलते हैं, अब सड़क पे ही आगे एक और डाटा देखते हैं कि 2014-15 में रोजाना 12 किलोमीटर जो है सड़क का निर्माण होता था। अब जो है इसकी तुलना करें 18-19 से, तो अब जो है 30 किलोमीटर पर डे जो है भारत में नई सड़क बन जाती है। यहाँ पर नई सड़क की बात हो रही है। फिर रेल भाड़ा और यात्री यातायात वर्ष 2017-18 की तुलना में 18-19 में क्रमशः 5.33% और 0.64% हो गया है।
भारत में टेलीफोन कनेक्शन कितने हैं? तो भारत में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 18-19 तक जो है 118.34 करोड़, यानी जितनी भारत की आबादी है लगभग जो है उतने टेलीफोन कनेक्शन जो है तक पहुंच गई है। बिजली की अधिष्ठापित क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बिजली की अधिष्ठापित क्षमता या जो इस्टेब्लिश्ड जो है बिजली की क्षमता है वो 2018 में 3,44,002 मेगावाट से बढ़कर 2019 में कितनी हो गई है? 3,56,100 मेगावाट हो गई। आपको क्या याद रखना है? 3,56,100 मेगावाट, ये भारत में कुल बिजली की उत्पादन की क्षमता है। इतना उत्पादन होता नहीं है लेकिन इतनी भारत की क्षमता है। आगे चलते हैं। अब टेलीफोन पे चल रहे थे तो टेलीफोन को और आगे बढ़ाते हैं। टेली घनत्व, इसको टेली डेंसिटी कहते हैं, यानी टेलीफोन का जो सबके पास पहुंच है उसका घनत्व कितना है? तो भारत में 90.10% टेली घनत्व है। तो यानी लगभग जो है 10% आबादी को छोड़ दीजिए, बाकी सबके पास जो है टेलीफोन है। मार्च 2019 तक भारत में कुल शहरी टेली घनत्व कितना था? तो शहरों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, एक लोग के पास एक से ज़्यादा 2, 3, 4 तक फ़ोन है। तो 159.66% जो है शहरी टेली घनत्व हो गया, और ग्रामीण टेली घनत्व कितना हो गया? 57.50%। तो गांव में जो है लगभग 60% हम मान सकते हैं। मोबाइल उद्योग का भारत की जीडीपी में क्या योगदान है? तो मोबाइल उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है। आज के संदर्भ में भारत की जीडीपी में 6.5 बहुत मायने रखती है ये चीज़ कि 6.5 अकेले जो है मोबाइल उद्योग से जो है जीडीपी में योगदान हो रहा है। और 2020 तक इसकी संभावना क्या है कि ये 8.2% तक पहुंच जाएगा जीडीपी के टर्म्स में। भारत में मोबाइल धारकों की संख्या तो 1.17 बिलियन लगभग वही है जो टेलीफोन कनेक्शन है। तो मोबाइल उसमें जो है ज़्यादा है, लैंडलाइन फ़ोन बहुत कम है। भारत में औसत इंटरनेट डाटा खपत, ये एक इंटरेस्टिंग डाटा है। तो भारत में अब जो है एक व्यक्ति एक महीने में लगभग 8 GB का डाटा इंटरनेट पर खर्च करता है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि अब सभी की रीच में जो है इंटरनेट है, और 8 GB औसत खर्च के हिसाब से जो है ये एक बड़ी खपत है इंडिया में। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जब शुरू हुई थी तो इसमें क्या लक्ष्य दिया गया था कि 5 करोड़ जो है कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ये 5 करोड़ वाला तो पिछले साल ही पूरा हो गया था लक्ष्य, समय से 8 महीने पहले ही 5 करोड़ जो है कनेक्शन वितरित कर दिए गए थे। अब जो है 31 मार्च 2019 तक कितना वितरण किया गया है जो है एलपीजी कनेक्शनों का भारत में? 7.189 करोड़। और वर्तमान लक्ष्य क्या है? तो जब 5 करोड़ था उसको बढ़ा के 8 करोड़ कर दिया गया था, और अभी 2019 खत्म होते होते जो है ये लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा संक्रांति सूचकांक। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 76वीं रैंक है। सेवा क्षेत्र का भारत के सकल संवर्धित मूल्य यानी जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना योगदान है? तो जो सर्विस सेक्टर है भारत का जो है तृतीयक सेक्टर, वो 54% का जीवीए में भारत की योगदान करता है। 2018-19 में सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर क्या रही है? 7.5% रही है, और 17-18 में ये वृद्धि थी 8.1%, यानी इसमें भी जो है थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। 18-19 में भारत में कितने पर्यटकों आए जो है विदेशों से या बाहर से? तो 10.6 मिलियन पर्यटक जो है भारत में बाहर से आए 2018-19 में। 2017 में घरेलू पर्यटकों हेतु शीर्ष गंतव्य वाले राज्य, यानी जो हम लोग देश में जो है एक दूसरे राज्य में स्थलों पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा राज्य पर्यटन की दृष्टि से कौन रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा लोगों ने कहाँ पर ट्रेवल किया है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु पहले नंबर पर है,
और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो इस हिसाब से जो है आपको उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखिए कि ये दूसरे नंबर का जो है प्रमुख जो है पर्यटन का गंतव्य है। उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। प्रसाद योजना जिसके अंतर्गत जो है तीर्थ स्थलों के जो है रिजुविनेशन का प्लान शुरू किया गया था। प्रसाद का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इसके अंतर्गत जो है 25 राज्यों के कितने तीर्थ स्थल, दर्शनीय स्थल शामिल किए गए हैं? तो 25 राज्यों के 41 तीर्थ स्थलों को प्रसाद योजना के तहत आच्छादित किया गया है। अब भारत में अभी हमने कुल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की स्थापित क्षमता कितनी है। अब हम ये देख लेते हैं कि उत्पादन की क्षमता जो है क्षेत्रवार और ईंधनवार कितनी है। सबसे पहले थर्मल पावर का जो है योगदान कितना है? 63.5% है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब जितने भी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आप टॉप दो, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है मतलब जो है जल विद्युत का नंबर आ जाता है। तो ऊष्मीय या तापीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी और उसके बाद जो है जल विद्युत, ये आप क्रम याद रख लीजिए। अब जो है जो सेक्टर हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट, इसके अनुसार जो है तो सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन जो है क्षमता किसमें है? प्राइवेट सेक्टर में है, जो कि 46.2% है। उसके बाद स्टेट में आता है 29.5 और तीसरे नंबर पर सेंट्रल आता है 24.3। तो ये जो है इसका क्रम हो गया। अब कुछ और मिसलेनियस डाटा बचे हैं, जल्दी से उसको हम देख लेते हैं। भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है, जो कि विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 21% उत्पादित करता है। तो दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और लगभग 21% जो है भारत उत्पादित करता है। 17-18 में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ था? 176.3 मीट्रिक टन ये जो है दूध का उत्पादन हुआ था। और भारत में जो दूध के उत्पादन में औसत वृद्धि हो रही पिछले 10 सालों में, वो किस दर से हो रही है? 4.5% की वार्षिक औसत वृद्धि हो रही है। अखिल भारतीय स्तर पर यानी ऑल इंडिया लेवल पर प्रति व्यक्ति औसत प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? 375 ग्राम। ये लेटेस्ट डाटा है, बिल्कुल याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है दूध की उपलब्धता के बारे में। तो मतलब नेशनल लेवल पर जो है 375 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है दूध की उपलब्धता है। सर्वाधिक दुग्ध की उपलब्धता भारत में कहां पर है? पंजाब में है। पंजाब में कितना? 1120 ग्राम या 1120 ग्राम। और सबसे कम दूध कहां उपलब्ध है? 71 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, असम राज्य में। अब स्टार्टअप को जो है मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की स्थापना का जो राज्यवार, ये भी क्रम पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा जो है स्टार्टअप्स कहां पर है मान्यता प्राप्त? महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में, तीसरे नंबर पे दिल्ली में, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। चौथा क्रम जरूर याद रख लीजिएगा, चौथा जो है उत्तर प्रदेश का है और पहला तो महाराष्ट्र है। अगर पूछा जाएगा तो पहला क्रम जो है इसका पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है रजिस्टर्ड। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने भारत का जो भी सोशियो इकोनॉमिक डाटा है उसको देखा और बहुत सारी चीज़ें जो है जो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण वाले अपने लेक्चर में बता दी थी उसको मैंने रिपीट नहीं किया है। कुछ चीज़ों को आपने देखा होगा रिपीट भी किया है क्योंकि वो ज़रूरी था आपको दोबारा रिमाइंड कराना। लेकिन अगर आपने बजट वाला लेक्चर और जो है आर्थिक सर्वेक्षण वाला लेक्चर जो एक के बाद एक जो है मैंने आपको पढ़ाया था, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये जो इकोनॉमिक का जो है करंट अफेयर्स होता है इकोनॉमिक्स का, वो सब जो है इन्हीं लेक्चर से कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को जो है 4 लेक्चर्स में समेटा, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और सब कुछ जो है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट था सब कुछ इसमें समाप्त किया है। अब आगे जो है हम लोग किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।